हो गया। देखो हम लोग एक्सरसाइज 7.3 को खत्म कर दिए। इंटीग्रेशन जो चल रहा है, आज एक्सरसाइज 7.4 पढ़ा जाएगा। तो 7.4 का जितना फॉर्मूला है, जितना यूज होने वाला है, यही फॉर्मूला है जो कि बोर्ड पे लिख दिए हैं। इसी को क्या करना है, थोड़ा सा समझ लेना है। और ये जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तो एक भी क्वेश्चन हम लोग का इंटीग्रेशन का नहीं बन पाएगा, यानी कि समाकलन का। टोटल का फॉर्मूले पर बेसिस है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अवकलन और समाकलन। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अगर ये इस तरीका से हम लोग का क्वेश्चन में इंटीग्रेशन रहेगा तो इसको हम लोग इतना इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मतलब कि इतना बदौलत इतना लिख सकते हैं। क्या है, 1 बटा में 2a log है, ये मोड होता है या मापांक कहो हिंदी में। ठीक है, x माइनस का ए बटा में x प्लस का ए, इंटीग्रेशन चिन्ह हटता है तो प्लस का सी हम लोग बैठाते हैं। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड यहाँ है dx बटा में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ये जो होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू जैसे 1 2 3 4 कैसे हम लोग का कांस्टेंट होता है, उसी तरह से ये होता है। तो dx बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 बटा में 2a लॉग या मोड में या मापांक में क्या हो जाएगा, a प्लस का x बटा में a माइनस का x हो जाएगा। और जैसे मापांक चिन्ह हटेगा प्लस का सी का बैठ जाएगा, कौन प्लस का सी नियतांक बैठेगा। ठीक है, यहाँ देखो dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटा में ए हो जाएगा। टेन इनवर्स है एक्स बटा में ए प्लस का सी, ये हम लोग का मोस्ट फॉर्मूला है। 1 बटा में ए टेन इनवर्स एक्स बटा में ए प्लस का सी। फोर्थ नंबर में आ जाओ, देखो क्या है, dx बटा में रूट के अंदर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग मापांक के अंदर या मोड के अंदर कितना हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस का चिन्ह रूट में जैसे ये वाला वैल्यू है सेम उठा करके रख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो ये है हम लोग का सेम उठा कर रख दिया गया, क्या लगाना है, लॉग, उसके बाद मापांक एक्स प्लस का रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 5 नंबर में dx बटा में क्या है, रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। इसका जब हम लोग डिवाइड करेंगे, समाकलन निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बटा में ए, साइन इनवर्स एक्स बटा में ए प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग का इसका फॉर्मूला होगा। 6 नंबर में देखो क्या है, dx बटा में अंडर रूट दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, रूट अंदर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बराबर में क्या हम लोग का होगा फॉर्मूला, इसका लॉग हो जाएगा मापांक के अंदर, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का, देखो ये रूट के अंदर यहाँ वाला डायरेक्ट उठा के रखेंगे पर चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस में, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस वाला, तब माइनस में चिन्ह केवल चेंज होगा, प्लस वाला में देखो चिन्ह नहीं चेंज हुआ है, नहीं ना चेंज हुआ है, डायरेक्ट इसको उठा करके यहाँ रख दिया है लॉग, उसके बाद में मापांक में एक्स प्लस का अंडर रूट सेम इसको उठा करके यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रखा गया है। लेकिन यहाँ देखो माइनस में है, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया। क्या फॉर्मूला है, लॉग मापांक के अंदर यानी कि मोड के अंदर एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, अब मोड बंद, अब प्लस का सी, नियतांक हटेगा तो। ठीक है, तो जितना हम लोग का 7.4 बनाना है, 24-25 को क्वेश्चन है, उसको सॉल्व किया जाएगा, बार बार ये फॉर्मूला यूज होगा तो याद हो जाएगा। लेकिन ऐसे तुम लोग अभी ये फॉर्मूला क्या करना है कि एगो पेज पर लिखना है, जब मैथ बनेगा तो उसको सामने देखेगा तो तुम लोग को याद पड़ जाएगा कि ना यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज बनाया जाएगा। हो गया, देखो 6 नंबर और 4 नंबर में जो भी हम लोग का फॉर्मूला है, यहाँ देखो माइनस में था, यहाँ पर माइनस में लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर माइनस में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। 6 नंबर में देखो क्या हुआ है कि यहाँ पर माइनस वाला हम लोग फॉर्मूला लिख दिए हैं, माइनस वाला लिख दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस वाला, क्या हो जाएगा, प्लस वाला। तो एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर,
तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग माइनस वाला लिख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ dx बटा में अंडर रूट जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, लॉग मापांक में एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर मापांक हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यह जितना है 6 फॉर्मूला है। अब आ जाओ क्वेश्चन देख लिया जाएगा। हो गया, देखो क्वेश्चन जब किया जाएगा, यहाँ क्वेश्चन किया जाएगा, क्या दे रखा है 1 नंबर में हम लोग का 3x स्क्वायर बटा में x के पावर 6 प्लस का 1 दे रखा है। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो पहले तो इसको इंटीग्रेशन चिन्ह लगाया जाएगा ना हम लोग, जैसे 7.3 में कर रहे थे। तो यहाँ लिखो हल। देखो अगर ये हम लोग का इंटीग्रेशन चिन्ह नहीं लगा है, समाकलन चिन्ह नहीं लगा है, तो समाकलन चिन्ह पहले लगाया जाएगा। तो लिखो माना कि क्या हो जाएगा, 3 इंटीग्रेशन चिन्ह आई बराबर 3x स्क्वायर बटा में x के पावर 6 प्लस 1 और dx हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हम लोग का करना है। अब देखो क्या किया जाए, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर बटा में x के पावर 6 है ना, तो x के पावर 6 है, तो x के क्यू का स्क्वायर कर लो, 3 दूनी का फिर 6 हो जाएगा, अब प्लस का 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा। कोई दिक्कत, गुना करेंगे फिर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। अब क्या किया जाए, देखो अब एक्स क्यू को t पुट कर लो और डिफरेंशिएशन कर लो। क्या करना है हम लोग का, यहाँ पे t बराबर क्या पुट कर लो, ये एक्स क्यू बराबर क्या पुट कर लिया जाए, t बराबर एक्स क्यू पुट कर लो, t बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू। तो क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ तो हो जाएगा dt बटा dx। एक काम करो, सीधा इसे ऐसे कर लो, एक्स क्यू बराबर क्या माना गया है, t माना गया है। तो यहाँ देखो इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा 3x स्क्वायर के। बताया है कि जब डिफरेंशिएशन होता है तो डिफरेंशिएशन का पावर आगे आता है, पावर में से एक घटता है, तो q का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगा, पावर में से एक घट जाएगा, क्या इधर dt बटा dx, BCMP गुना किया जाएगा ना बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर 3x स्क्वायर इंटू dx, इधर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, इधर से हम लोग का dx का वैल्यू निकल जाएगा dt बटा में 3x स्क्वायर, है ना, दिखाई दे देगा इतना। अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 कर लेते हैं, dx का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, 1 में रखा जाएगा। तो 1 में समीकरण जब रखा जाएगा तो क्या है हम लोग का समीकरण, 3x स्क्वायर बटा में x का क्यू है, x का क्यू का वैल्यू t माना गया है, तो यहाँ t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 1 है, dx का वैल्यू क्या निकल के आ गया, dx का वैल्यू निकल गया dt बटा में 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट जाएगा, है ना। अब क्या बचा हम लोग के, इंटीग्रेशन चिन्ह 1 बटा में t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और dt बच गया। ठीक है, अब इसका हम लोग का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अभी जो 6 फॉर्मूला लिखवा है उस फॉर्मूला से एक को नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे पहले एक्सरसाइज 7.2 में एक फॉर्मूला पढ़ाए थे तुम लोग का, क्या पढ़ाए थे, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x प्लस c, यानी कि इसका फॉर्मूला 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के क्या होता था, tan इनवर्स x फॉर्मूला होता था। तो देखो तो ये हम लोग का
1 भी प्लस ए में है, 10 यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस ए में है, तो टी के जगह पर x है, यहाँ पर x के जगह पर क्या है, t है, तो फॉर्मूला तो हम लोग का यही लगेगा। तो यहाँ पर i बराबर क्या कर लिया जाए, इसको सीधा कर लो, 1/1 प्लस टी स्क्वायर कर लेते हैं और dt कर लेते हैं। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स हो जाएगा x, x का वैल्यू क्या है t, x का वैल्यू क्या है t, अब प्लस का क्या हो जाएगा c, प्लस का क्या हो जाएगा c, i बराबर tan इनवर्स का tan इनवर्स, t का वैल्यू रख लो, t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू x की q है, x का q रख लो, अब प्लस का c, यही तो हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हो गया। देखो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1/में √1 प्लस 4x², ठीक है। तो पहले तो इंटीग्रेशन चिन्ह लगाओ, समाकलन चिन्ह लगाओ, हल लिख करके लिखो, माना कि i बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह 1/में ये रूट है 1 प्लस 4x² और ये dx हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो, क्या हो जाएगा, 1/में रूट में 1 प्लस इसको भी 2x का होल स्क्वायर कर लिया जाए और dx कर लिया जाए, हो जाएगा। 4x है, 4x² है, तो 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x का x² हो जाएगा। क्या फिर हम लोग पुट किया जाएगा, क्या पुट करेंगे, पुट किया जाएगा यहाँ पे 2x बराबर t, 2x बराबर t मान लो। अब इसको भी x के सापेक्ष x के सापेक्ष क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या चलेगा, यहाँ पर देखो 2x है, 2x 2 तो हम लोग का चर है, कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 2 × 1 हो जाएगा, इधर dt/dx हो जाएगा, BCMP गुना करेगा तू लोग, तो BCMP गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 × dx हो जाएगा, इधर dt बच जाएगा, नीचे दिखाई दे देगा dx का वैल्यू ना, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, dx का वैल्यू जब निकलेगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा। अब यह हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 इसको कर लेते हैं, समीकरण 1 में क्या किया जाएगा, dx का मान पुट किया जाएगा, मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में क्या किया जाएगा, मान रखा जाएगा। तो समीकरण 1 कितना है, यहाँ देखो 1/ में रूट के अंदर है 1 प्लस का, देखो 2x² है, तो 2x का मान क्या है, t है, तो हम लोग t का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, t का स्क्वायर, dx है, क्या है, यहाँ dx है, dx का वैल्यू आया है, देखो dx का वैल्यू dt/2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dt/2, dt/2 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, समाकलन के बाहर है, तो 1/ में 2 हम लोग निकाल लेंगे बाहर, यहाँ का बच गया, अब 1/ में √1 प्लस का t², 1 प्लस का t², यहाँ बच गया dt, यहाँ बच गया dt। तो ये तो हम लोग का t का स्क्वायर है, रूट के अंदर है, 1 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/ में 2 इंटीग्रेशन चिन्ह 1/ में रूट में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, पोस्ट में इसको लिख लो, 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, ठीक है, इधर हो गया dt। देखो
फॉर्मूला बताए हैं। क्या फॉर्मूला बताए हैं यहाँ पर? 1 में रूट के अंदर अगर जे रहे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताए हैं, यही ना, लॉग हो जाएगा, यहाँ पे मापांक हो जाएगा, एक्स प्लस का हो जाएगा, यही चीज हवा रूट के अंदर क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, यही ना होता है फॉर्मूला। क्या अभी जो फॉर्मूला बताए तुम लोग का, तो इसको बस वैसे ही कर लो। यहाँ 1/2 है तो 1/2 इसके जगह पर क्या लग जाएगा, लॉग लग जाएगा, यहाँ पर मापांक लग जाएगा एक्स, एक्स का वैल्यू यहाँ क्या है टी, तो यहाँ टी हो जाएगा, प्लस का चिन्ह रूट के अंदर हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं, दोनों प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, मापांक बंद प्लस का सी, मापांक बंद और प्लस का सी। अब क्या कर लेंगे यहाँ पे 1/2 लॉग का लॉग हो जाएगा। अब देखो टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू क्या है 2x है, तो यहाँ पर रख देंगे 2x प्लस मापांक के अंदर मोड के अंदर प्लस का चिन्ह रूट के अंदर टी का वैल्यू 2x का होल स्क्वायर प्लस का 1, इसका 1 हो जाएगा, एक का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस का सी, दिखाई दे देगा एक बार और, एक खाली और इसको बढ़ा लो 1/2 यहाँ छोड़ देंगे आंसर हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लॉग बताते हैं कि इंटीग्रेशन का कोई आंसर नहीं होता है, बस खाली इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2x है प्लस रूट के अंदर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, अब यहाँ से मापांक लग जाएगा प्लस का c, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो हो गया। देखो 3 नंबर में क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 में रूट के अंदर है 2 माइनस का x होल स्क्वायर दे रखा है प्लस का 1 दे रखा है। पहले तो इसको मान करके समाकलन चिन्ह में रखेंगे, हल लिखो, माना कि i बराबर समाकलन चिन्ह 1 में रूट के अंदर कितना हो जाएगा 2 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस का 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब क्या किया जाए, अब इसको 2 माइनस का x का होल स्क्वायर है ना, तो अगर ये 2 माइनस का x का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इतना बराबर टी मान लो, क्या करते हैं 2 माइनस का x बराबर क्या माना t। ठीक है, माना कि अगर ये लिखना है तो लिख लो, माना कि इतना बराबर t है, माना कि 2 माइनस एक्स बराबर क्या है t है। ठीक है, तो इसको क्या कर लो यहाँ रखो, तो फॉर्मूला पे आ रहा है 1 में रूट के अंदर 2 माइनस एक्स के जगह पर क्या माना गया t, तो यहाँ t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 है तो 1 का हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या होता है फॉर्मूला, अभी ना बताए हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लॉग मोड में मापांक के अंदर x होता है तो ये हो जाएगा t, अब प्लस अंडर रूट के अंदर क्या होता है प्लस वाला है तो प्लस हो जाएगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर। देखो तो फॉर्मूला ठीक है ना, ए स्क्वायर यही ना होगा, लॉग के अंदर क्या हो जाएगा इसका, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर वाला फॉर्मूला, ये मोड हो जाएगा प्लस का सी हो जाएगा, तो वही होगा एक्स प्लस रूट में अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब प्लस का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे आगे बढ़ो,
आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर लॉग है तो लॉग हो जाएगा। यहाँ मापांक के अंदर क्या है, टी है, टी का वैल्यू क्या हम लोग माने हैं, टी का वैल्यू है 2 माइनस का एक्स, 2 माइनस का एक्स प्लस का चिन्ह रूट के अंदर टी का स्क्वायर है, टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर और उसके बाद प्लस है प्लस एक का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो एक ही होगा और प्लस का सी। देखो यहाँ एक का स्क्वायर है, एक का स्क्वायर करेंगे तो उतना ही होगा। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, या देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में क्या दे रखा है, 1 में रूट अंदर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर है। पहले इसको समाकलन चिन्ह लगा लो, हल माना कि आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन चिन्ह 1 में रूट में हो जाएगा कितना 9 माइनस 25 का एक्स स्क्वायर है और ये dx हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखो क्या किया जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह 1 में रूट अंदर 9 है, इसको हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, माइनस 5 एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, यहाँ dx है। ठीक है, अब क्या कर लिया जाए, 5x को मान लिया जाए t, 5x को क्या मान लिया जाए t। अब क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन कर लो, इसको अवकलन करने पर क्या किया जाएगा, अवकलन किया जाएगा x के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा देखो तो यहाँ पर 5 इंटू 1 हो जाएगा, इधर dt बटा dx हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो यहाँ dx इंटू 5 हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा dt बच जाएगा, यहाँ से dx का वैल्यू निकल गया dt बट्टे 5, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है ना। चलो इसको समीकरण 1 मान लो, dx का मान कहाँ रखा जाएगा, dx का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हम लोग का, आई बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह है 1 में रूट अंडर 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर रहेगा, माइनस का चिन्ह है 5x के जगह पर हो जाएगा t का स्क्वायर हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। dx का वैल्यू पता है dt बटा में 5, dt बटा में देख लो dx का वैल्यू dt बटा में 5 है। अब देखो 1/5 को बाहर निकाल लो, 1/5 को बाहर निकाल लिए, क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 में 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, यहाँ बच गया dt बच गया। ठीक है, क्या बच गया dt बच गया। अब देखो फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला, ये हम लोग का क्या में है रूट में है, क्या में है रूट में, तो इसको रूट लगाया जाएगा ना, इसको रूट लगाया जाएगा, ये ऊपर बट्टा हो गया, यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह हो गया, इसको रूट में रखना है। ठीक है, देखो रूट में क्या हो जाएगा 1/अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा 1/5, क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ इसका, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 साइन इनवर्स, केवल पहले साइन इनवर्स एक्स बटा ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए का वैल्यू क्या है 3, यहाँ 3 हो जाएगा, अब प्लस का हो जाएगा सी हो जाएगा,
हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला पर इसको हम लोग क्या कर लिए, तोड़ लिए। तो यहाँ पे 1/5 साइन इनवर्स, इसको इसी तरह से छोड़ दो, प्लस का सी, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, 3x बटा में क्या है 1 + 2x है, x के पावर 4 है। पहले तो इसको समाकलन चिन्ह में लिखो, हल क्या लिखा जाएगा, माना कि i बराबर क्या हो जाएगा 3x, इंटीग्रेशन चिन्ह, i बराबर क्या हो जाएगा 3x, 1 + 2x के पावर 4 और ये dx हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग केवल समाकलन में अभी किए हैं। अगला बार ऐसे लिख सकते हैं, i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन चिन्ह लगेगा, यहाँ 3x का 3x बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखो तो √2 गुना √2 करेंगे तो क्या होता है, रूट में 4 होता है और 4 का वर्गमूल का होता है 2 होता है। तो इसको ऐसे हम लोग लिख दे √2x का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर कर दें √2x का, क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का करो होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब 2 दूनी का 4 है, इसको 2 का 2 बार गुना करेंगे तो 4 4 का वर्गमूल फिर 2 आ जाएगा, है ना, नहीं समझ में आया। 2 को हम लोग √2x लिखे हैं, क्यों, क्योंकि इसको रूट स्क्वायर मतलब 2 बड़ा गुना, √2 गुना √2 तो √4 हो जाएगा, √4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो फिर 2x, यहाँ 2 दूनी का 4, 2 के पावर x के पावर 4 हो जाएगा, 2x के पावर 4 फिर। ठीक है, इसको तोड़ा गया है। अब देखो हम लोग क्या कर लिया जाए, यहाँ पे √2x बराबर क्या कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर बराबर क्या कर लिया जाए, √2x² बराबर t मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, t। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कर लो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन, देखो √2 कांस्टेंट है, ये तो जस का तस रहेगा, इनटू यहाँ 2 पावर आगे आता है, पावर में से 1 घट जाता है, तो 1 घटाएंगे तो 1 लिखाएगा, तो 1 हम लोग लिखते नहीं है, क्या 2 × x हो जाएगा, x² का डिफ्रेंसिएशन 2x, यहाँ dt बटा dx डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा, BCMP गुना करेगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, BCMP गुना, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, चलो 2 √2 कर देते हैं, x हो जाएगा, उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, केवल रूट है 2, रूट में केवल 2 है, 2x हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा, इधर dt बच जाएगा। देखो तो एक खाली और दिखाई दे देगा यहाँ, नहीं, अब क्या करेंगे, dx का वैल्यू यहाँ निकाल लो, क्या हो जाएगा, dx बराबर क्या निकल जाएगा, dt बटा में क्या हो गया 2√2x, ये बच गया। अब इसको हम लोग समीकरण 1 ले लेते हैं, अब क्या किया जाएगा, dx का मान समीकरण 1 में रखने पर तो चलो 1 में रख लिया जाए, एक समीकरण क्या है, इंटीग्रेशन चिन्ह 3x बटा में क्या है 1 प्लस, देखो √2x² को t माना गया है, तो यहाँ पर t का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, t का स्क्वायर हो गया। अब dx है, dx का वैल्यू क्या हम लोग का dt बटा में 2√2x है, तो देखो x से x खत्म हो जाएगा, x से x खत्म, अब क्या बचा हम लोग के i बराबर लिखते, चलो यहाँ देखो छूट गया है, i बराबर क्या हो जाएगा, देखो 3 ऊपर से कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, i कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, तो 2 रूट का हो जाएगा
2√2। उसके बाद इंटीग्रेशन चिन्ह लगेगा, ऊपर बच गया 1, नीचे क्या बचा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये dt का dt बचा। ठीक है, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। इंटीग्रेशन क्या 2 या 3 में ना बताए थे, क्या होता है tan इनवर्स x, x का वैल्यू क्या है यहाँ पर t है, अब प्लस का c। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा i बराबर 3/2 tan इनवर्स, और t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू रूट में है ना, क्या है रूट में है, रूट में 2x का x स्क्वायर है, अब प्लस का c है, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 माइनस में दे रखा है x के पावर 6। पहले तो इसको क्या किया जाएगा पहले तो इसको हम लोग समाकलन चिन्ह लगाएंगे और हल लिखेंगे। हल लिख लो, क्या हो जाएगा, माना कि आई बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स के पावर 6 और dx हो जाएगा। इसको भी वैसे ही बना दो जैसे हम लोग सब क्वेश्चन को कर रहे हैं। क्या हो जाएगा देखो तो, यहाँ से आई बराबर ऐसे भी लिख सकता है एक्स स्क्वायर बटा में 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर कर दो, 6x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लिया जाए, एक्स क्यू बराबर क्या मान लिया जाए, t मान लिया जाए। इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x बोथ साइड्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो पावर आगे आएगा, पावर में से घटेगा तो 3x स्क्वायर यहाँ बच जाएगा, ये dt बटा dx हो जाएगा। इधर से BCMP गुना करेगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से dx इंटू क्या बच जाएगा 3x स्क्वायर, इधर बच जाएगा dt, यहाँ लिखा जाएगा dx का वैल्यू दिखाई दे देगा ना, क्या हो जाएगा dt बटा में 3x स्क्वायर, यही ना। इसको क्या कर लिया जाए, समीकरण 1 मान लिया जाए। अब dx का वैल्यू, dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लो, क्या है एक समीकरण एक यही है ना, आई बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस, देखो तो क्या माना गया है एक्स क्यू का मान टी माने हैं, तो यहाँ टी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। रूट कुछ नहीं है ना, क्वेश्चन में रूट नहीं ना है, सिंपल है ना। चलो ये हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, dx हो गया, यहाँ पे i बराबर, अच्छा dx का मान नहीं रखे, dx का मान रखना पड़ेगा ना, क्या है dt बटा 3x स्क्वायर है, x स्क्वायर से x स्क्वायर के काट दो, 1/3 को बाहर निकाल लो, 1 बटा में 1 का स्क्वायर कर लो, माइनस का कर लो, t का स्क्वायर कर लो, dt कर लो, क्या dt बचिए गया, 3 बचा, 3 को बाहर निकाल लिए, ऊपर 1 बचा, 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसके बाद t का स्क्वायर कर दिए बराबर dt कर दिए। ये फॉर्मूला है 1 बटा में a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, देखो क्या होगा बताओ जल्दी, 1/3, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, माइनस वाला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लॉग होगा, क्या होगा मोड में x प्लस ए,
एक्स प्लस, तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या है, टी है, तो टी प्लस ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी है ना, तो यहाँ पर टी का वैल्यू टी हो जाएगा प्लस रूट में हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो टी स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर हो जाएगा, मोड बंद प्लस का सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1/3 लॉग का लॉग टी का मान रख दो, टी का मान क्या है, एक्स क्यू है, प्लस रूट में क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, टी का मान रखा जाएगा ना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी का मान जब रखा जाएगा तो टी का मान क्या हम लोग का एक्स क्यू है, इसका स्क्वायर है, अब माइनस का 1 है, अब मोड में प्लस का सी है। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, आई बराबर होगा, ठीक है, आई बराबर होगा 1/t लॉग एक्स क्यू प्लस, देखो यहाँ फिर एक्स क्यू लिख रहे हैं, अच्छा हाँ एक्स क्यू, टी का मान क्या है, एक्स क्यू है, एक्स क्यू हो जाएगा प्लस का रूट में, यहाँ देखो 3 दूनी का 6, तो एक्स के पावर 6 माइनस का 1 मोड बंद प्लस का सी, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला जो है गलत है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला 1/3 होगा, ये तो कॉमन हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a, 1/में क्या होता है 2a, तो ए के स्थान पर क्या है, यहाँ पे 1 है, ए के स्थान पर क्या है 1 है, फिर क्या होता है लॉग होता है, मोड में x माइनस ए होता है, x प्लस ए, तो ए का वैल्यू क्या है 1 है, बटा में x का वैल्यू यहाँ पर क्या है t है, तो यहाँ पर t हो जाएगा, बटा में x माइनस ए, तो t माइनस 1 मोड बंद प्लस का c। ठीक है, अरे यहाँ ए बटा में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस ए, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा टी, दोनों माइनस में होगा, 1 प्लस टी होगा, ए प्लस का एक्स होता है और ए माइनस का एक्स होता है, प्लस का सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 3 में 2 से गुना करेंगे तो 1/6, यहाँ लॉग का लॉग हो जाएगा, मोड में 1 प्लस टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू देखो x का क्यू है, तो यहाँ x का क्यू रखो, बटा में 1 माइनस का x का क्यू रखो, प्लस का c रखो, ये हम लोग का सही आंसर होगा। फॉर्मूला जो हुआ है सब, तो ये क्वेश्चन जो हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, x माइनस 1 है, बटा में रूट में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 1, इसको पहले इंटीग्रेशन चिन्ह लगाया जाएगा ना, हल माना कि क्या आई बराबर ना क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बटा में रूट के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा dx, इसी को समीकरण 1 मान लो। हाँ, इसी को अगर हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा, ऊपर वाला नीचे डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो x माइनस 1 है, ठीक है, इसको एक काम करो अलग अलग कर लिया जाए, इसको क्या कर लिया जाए अलग अलग, यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि x बटा में इसको रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx कर लो, यहाँ तो ये dx रहेगा, यहाँ माइनस का चिन्ह है, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा लो, 1 बटा में रूट के अंदर, रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। कोई दिक्कत है?
देखो यहाँ दोनों के अलग अलग कर लिए, एक साली के एक साथ है, एक्स बटा में एक साथ है, एक बटा में एक साथ है, बीच में माइनस का चिन्ह हो जाएगा। चलो देखो यहाँ ध्यान से, अब तुम लोग बात कम करो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या मान लिया जाए, इसको टी मान लो। एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर टी। एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा कर लेते हैं, तुम लोग का ऐसा ना समझ में आएगा। इसको I1 हम लोग I बराबर मान रहे हैं ना, ठीक है, I बराबर, तो इसको I1 कर लो माइनस इसको I2 कर लो। ये I2 का वैल्यू, ये I1 का वैल्यू। तो चलो I1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। I1 सॉल्व क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर टी मान रहे हैं, ठीक है। तो इसको अब क्या किया जाएगा, I1 अब बार बार लिखा जाएगा। क्या किया जाएगा, एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। अवकलन करने पर, तो अवकलन करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ I1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो पावर आगे आ जाएगा, पावर में से घट जाएगा, तो यहाँ 2x हो जाएगा। माइनस वन का जीरो डिफ्रेंसिएशन होता है, यहाँ dt बटा dx हो जाएगा। अब तो नीचे नहीं दिखाई देगा, तो एक खाली और लिख लो, यहाँ I1 बराबर 2x, यहाँ BCMP गुना कर लो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x इंटू dx हो जाएगा, इधर dt बच जाएगा। अब हम लोग dx का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। dx बराबर क्या आ जाएगा, dt बटा में 2x हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। देख लो ये इधर आ जाएगा गुना में। अब क्या किया जाएगा, dx का मान मान I1 में रखने पर ठीक है, कहाँ रखा जाएगा, I1 में, यानी पहला इंटीग्रेशन में। यही है पहला इंटीग्रेशन। क्या है हम लोग का, I1 बराबर x बटा में रूट में, देखो क्या है, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या माना गया, टी, तो रूट में इसको टी लिख लिया जाए। क्या लिख लिया जाए, टी हो गया। यहाँ पर dx का वैल्यू dt बटा में क्या है, 2x है। देख लो dx का वैल्यू dt बटा में क्या है, 2x है। x से x कट जाएगा, एक बटा में 2 को बाहर निकाल लो, एक बटा में 2। अब यहाँ एक बटा में रूट में t बच गया, dt बच गया। क्या पता है, अभी नहीं, इसके पहले हम लोग सॉल्व किया है। इसको ऊपर ले जाएगा तो t वाला चल जाएगा, तो माइनस में 1/2 होता है, ऊपर चढ़ाएंगे तो यहाँ dt हो जाएगा। यहाँ I1 का मान क्या हो जाएगा, 1/2, इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो t के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, बटा में माइनस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, है ना। I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। देखो यहाँ t के पावर 2 व 1 कितना हो जाएगा, भिन्न का जोड़ बनेंगे तो 2 में से माइनस 1 जाएगा, तो 1/2 बचेगा, बटा में यहाँ भी 1/2 बचेगा, यहाँ भी क्या बचेगा, नीचे 2 में से 1 जाएगा, 1/2। अब प्लस का c। I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 का वैल्यू देखो 1/2, तो ये ऊपर ही आ जाएगा, गुना करेंगे ना इसको, 1/2 बटा फिर 1/2, तो ये इसके साथ तो क्या हो जाएगा, 2/2। ये कितना हो जाएगा, t के पावर 1/2, t के पावर 1/2 प्लस में, अब प्लस का c। यहाँ I1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये तो कट जाएगा ना, काट दो, कट जाएगा। यहाँ t का वैल्यू क्या है हम लोग का, देखो तो t का वैल्यू रख दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो t का वैल्यू रखा जाएगा, तो x माइनस का एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 के पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। ये किसका मान आया है, I1 का मान आया है। किसका आया है, I1 का, इसका मान आया है, इसका अभी निकालना है। इसी को हम लोग समीकरण 1 माने हैं, ठीक है, इसी को समीकरण 1 माने हैं। अब चलो I2 निकालो। क्या निकालना है, I2 क्या है, I2 का मान देखो तो 1 बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है।
तो 1 का स्क्वायर कर दो, यहाँ dt हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब ये फॉर्मूले है हम लोग का, 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। तो देखो यहाँ पे यह है ना हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है। अच्छा, उसका ना हम लोग माने थे, डिफरेंशिएशन किए थे। तो यहाँ पर चलो ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा इसका, I2 बराबर लॉग एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स प्लस ना, एक्स प्लस हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा प्लस का सी, यानी I2 का मान क्या निकल के आ गया हम लोग का, लॉग मोड में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का सी हो जाएगा। अब I1 तथा I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ रखा जाएगा, 1 में। 1 का मान क्या है देखो तो I1 है, I1 का वैल्यू कितना आया है, ये आया है, क्या आया है I1 का वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर 1/2 माइनस का चिन्ह हो जाएगा। I2 का वैल्यू का आया है, लॉग आया है मोड में एक्स प्लस, नहीं इतना ना दिखाई देगा, एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट में एक्स स्क्वायर, अब माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, अब प्लस का सी हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए। 8 नंबर में क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर बट्टा में दे रखा है रूट में एक्स के पावर 6 प्लस ए के पावर 6 दे रखा है। पहले तो इसको हम लोग समाकलन चिन्ह में लिखेंगे, हल माना कि आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन चिन्ह लगेगा, एक्स स्क्वायर बटा में रूट अंडर एक्स के पावर 6 प्लस ए के पावर 6, ए के पावर 6 और dx हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग इतना कर दिए। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो तो आई बराबर क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर बटा में एक्स क्यू का स्क्वायर कर दिया जाए प्लस ए क्यू का स्क्वायर कर दिया जाए और dx हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स क्यू 3 दूनी का 6, ये भी करेंगे तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा ना। अब देखो आई बराबर क्या कर लिया जाए, आई बराबर नहीं, पहले इसको डिफरेंशिएशन कर लो, इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। क्या कर लिया जाए, एक्स क्यू बराबर टी मान लिया जाए और एक्स के सापेक्ष इसको अवकलन कर लिया जाए, एक्स के सापेक्ष अवकलन देखो रूट छूट रहा है, रूट लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, रूट लगाना पड़ेगा। अवकलन करने पर अवकलन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर हो जाएगा ना, पावर आगे आता है, पावर में से घट जाता है, dt बटा dx हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर BCMP गुना करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ लिखिए दो BCMP गुना बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा, इधर बच गया dt, यहाँ से dx का वैल्यू निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा dt बटा dx, कोई दिक्कत नहीं, dt बटा कितना है 3x स्क्वायर ना, 3x स्क्वायर, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। आ जाओ dx का मान क्या किया जाएगा, dx का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा, dx का मान समीकरण 1 में रखने पर
क्या किया जाएगा, समीकरण एक में रखा जाएगा। समीकरण एक क्या है हम लोग का, एक्स स्क्वायर बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स क्यू का होल स्क्वायर है। देखो तो एक्स क्यू का मान हम लोग का माने हैं, एक्स क्यू का मान टी माने हैं, तो टी का स्क्वायर यहाँ कर देते हैं। अब प्लस यहाँ देखो ए के पावर क्यू का स्क्वायर है, तो इसको अभी सही रहने दो। अब देखो क्या है, dx है, dx का मान क्या है, dt बटा dt बट्टा में क्या है 3x स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा हम लोग का 1/3 को बाहर निकाल लिए, ऊपर बच जाएगा बटा में 1/रूट अंडर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो a का q है, तो इसको कुछ हम लोग मान लिया जाए, है ना, इसको मान लिया जाए का के मान लो, के का स्क्वायर कर लो, यहाँ क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, के का स्क्वायर और dt हो जाएगा, हो गया ना। के कांस्टेंट है हम लोग का। अब देखो 1/3 हो गया, क्या हो गया 1/3। अब ये फॉर्मूला होता है 1/x² प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, लॉग मोड में x होता है प्लस रूट अंडर x² प्लस क्या होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस का सी, फॉर्मूला यही होगा। तो 1/3 लॉग का लॉग, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू t का स्क्वायर है ना, यहाँ t है, t का मान रख लो, t का मान क्या है, t का मान देखो x³ है, तो यहाँ x³ हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा t का मान क्या है, t का मान x³ है, तो x³ का देखो स्क्वायर है तो होल स्क्वायर किया जाएगा, प्लस के है, के का वैल्यू क्या हम लोग माने हैं, देखो के का वैल्यू ए के पावर क्यू माने हैं, तो ए के पावर क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का सी हो जाएगा। 1/3 लॉग यहाँ पर x का क्यू प्लस रूट अंडर कितना हो जाएगा, देखो x के पावर 6 हो जाएगा प्लस ए के पावर 6 हो जाएगा, जब मोड के अंदर हो जाएगा प्लस का सी, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही देखो क्वेश्चन नंबर 9 8 हो गया। 9 में क्या दे रखा है कि सेक स्क्वायर एक्स है, टोटल का बट्टा है tan स्क्वायर एक्स प्लस का 4 है। इसको पहले समाकलन चिन्ह लगाया जाएगा, हल लिखो, क्या हो जाएगा, माना कि आई बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह लगेगा सेक स्क्वायर एक्स टोटल का बट्टा रूट में tan स्क्वायर एक्स प्लस 4, और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख लिया जाए, आई बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह लगेगा सेक स्क्वायर एक्स बटा में रूट अंडर, यहाँ देखो tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, और ये dx हो जाएगा। ठीक है, क्या कर लिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 10 का स्क्वायर दिला ही है, समीकरण एक मान लो इसको। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, देखो tan x बराबर क्या मान लो, tan x बराबर मान लो t। अब इसको x के सापेक्ष क्या कर लिया जाएगा, अवकलन करने पर, ठीक है, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, इधर का बच जाएगा dt बटा dx, यहाँ से DCMP गुना करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, इधर हो जाएगा dt, तो ये यहाँ दिखाई दे देगा ना थोड़ा सा, यहाँ क्या हो जाएगा dx बराबर dt बटा में सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है,
अब क्या कर लिया जाएगा, dx का मान समीकरण 1 में, dx का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखा जाएगा। dx का मान क्या है, समीकरण 1 i बराबर इंटीग्रेशन दे रखा है सेक स्क्वायर एक्स टोटल का बट्टा है रूट है, देखो टेन है, टेन स्क्वायर, तो टेन बराबर टी मान है, तो यहाँ टी का स्क्वायर रख लो, टी का स्क्वायर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, दो का स्क्वायर है, दो का स्क्वायर हो जाएगा। देखो dx है, dx का वैल्यू आया है dt बटा सेक स्क्वायर, dt बटा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर खत्म हो जाएगा। आई बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह 1 बटा में रूट अंडर कितना हो जाएगा, यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब देखो रूट के फॉर्मूला देखो, यहाँ रूट में है क्या है, 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाता है तुम्हारा 1 बटा में ए टेन इनवर्स करके होगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा लॉग, क्या हो जाएगा लॉग उस यहाँ पे x का वैल्यू क्या है t प्लस रूट में एक्स स्क्वायर, तो t का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर मोड बंद प्लस का c, है ना, ये लॉग का लॉग, यहाँ t का वैल्यू रख लो, t का मान क्या देखो 10x है, तो यहाँ पर तो 10x हो जाएगा प्लस रूट में यहाँ 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस का c, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2 है, वो भी रूट में है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन जितना है थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या इस टाइप का क्वेश्चन 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, ठीक है, तो उसको पहले इसको हम लोग का तोड़ना पड़ेगा, पहले हम लोग जो मानते हैं उतना तक तो करो। हल बराबर क्या हो जाएगा, हल उसके बाद माना कि आई बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह 1 बटा में रूट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 और dx, इतना तो हो गया हम लोग का। देखो इसको क्या किया जाए, इसको क्या किया जाए, इंटीग्रेशन चिन्ह फैक्टर करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर बैठाओ, ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू ए के मान x है, अब b के मान क्या रख लिया जाए 1, 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, क्या होता है बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, एक का स्क्वायर। अब देखो ये एक को घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस एक से एक स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देंगे माइनस एक से स्क्वायर कर देंगे, तो ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट जाएगा, यहाँ प्लस का 2 है तो प्लस का 2 लिख देंगे, ठीक है, प्लस का 2, यहाँ dx है तो dx है तो dx, ठीक है। अब देखो i बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह 1 बटा में, अब देखो तो यहाँ तक हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ तक एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस का 1 का स्क्वायर कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इतना यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x
प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखो माइनस का 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, प्लस का 2 है तो प्लस का 2। अब हटा देते हैं, तुम लोग का समझाने के लिए खाली लिखे थे, ठीक है। और ऊपर क्या है, बट्टा में 1, ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। कोई दिक्कत पूरे तो है ना। एगो दूगो बनाएगा तुम लोग अपने से खुद बनने लगेगा। अब देखो 1 बट्टा में ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, और ये dx हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, यहाँ समीकरण 1 मान लो इसको, ठीक है। क्या कर लेते हैं, x प्लस 1 बराबर t मान लो। तो यहाँ नीचे दिखाई दे देगा, नहीं दिखाई देगा, यहाँ लिख लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या किया जाएगा, अवकलन किया जाएगा। तो देखो x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, अब प्लस इसका 0 हो जाएगा, इधर dt बटा dx हो जाएगा। अब यहाँ से BC MP गुना होगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ dx में 1 से गुना करेंगे तो dx हो जाएगा, इधर का बच जाएगा dt हो जाएगा, तो dx के जगह पर क्या हो जाएगा, dt। अब यहाँ पर dx का मान समीकरण कहाँ रखा जाएगा, 1 में, dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, बस बन जाएगा। आई बराबर क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। यहाँ देखो इसका मान टी, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान क्या है टी, तो टी का स्क्वायर प्लस 1 है, प्लस क्या है 1 है, ठीक है, क्या है 1, यहाँ पे 1। उसके बाद में क्या है, 1 हो गया, dt का मान क्या हो जाएगा, dx का मान क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, dx का मान क्या हो जाएगा, dt। इसको 1 है, हम लोग 1 का स्क्वायर कर सकते हैं अपना से, कोई दिक्कत तो है नहीं, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला हो गया, अच्छा रूट में है ना, देखो यहाँ से छूट रहा है, ये रूट में है तो इसको रूट लगाना पड़ेगा हम लोग का, यहाँ रूट छूट रहा है, रूट लगा दो, यहाँ रूट है, रूट लगा दो, ठीक है। अब रूट में क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, लॉग होता है, उसके बाद में एक्स होता है, तो एक्स का वैल्यू क्या है हम लोग का, टी है, टी प्लस रूट में होता है एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस का सी, यही होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, आई बराबर लॉग का लॉग हो जाएगा, टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू क्या माने हम लोग, देखो तो टी को यहाँ माने हैं एक्स प्लस 1, तो इसको रख लो एक्स प्लस का 1 प्लस रूट में टी के जगह पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक ही होगा, रख लो एक ए स्क्वायर, अब प्लस का यहाँ सी हो जाएगा। आगे बढ़ाओ, मन है तो छोड़ देंगे, ये जो आंसर आ जाएगा, पर ये जो आंसर दिया है नहीं ना, आगे बढ़ा दो, क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर, देखो इसको तोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो पहले 2 इंटू ए इंटू बी लिख लो, बी 1 हो जाएगा, अब प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ऑलरेडी प्लस का यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, अब प्लस का सी, ठीक है। आई बराबर लॉग यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा प्लस रूट अंडर क्या हो जाएगा, देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x में गुना करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस का 1 का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर 1, दोनों प्लस में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, हो जाएगा, अब प्लस का सी, यही जा आंसर छोड़ दो, ठीक है, यहाँ आंसर छोड़ सकते। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग जो 10 बनाए हैं सेम उसी टाइप का है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11, चलो इसको भी बना दिया जाए। यहाँ लिखो हल, माना कि
माना कि आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन चिन्ह 1 में 9x² प्लस 6x प्लस का 5 यहाँ dx हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, तो अभी हम लोग क्या किए हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर लगाए हैं। तो देखो तो ये भी बन जाएगा। अगर जे 3 का स्क्वायर कर देंगे 1 बटा में इसको क्या कर दें, 3x² कर दें, 3x² कर देते हैं, a का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा और x² हो जाएगा, a² प्लस bs 2ab होता है ना फॉर्मूला। तो 2 इंटू a का मान क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो देखो तो गुन्ना किया जाएगा, 3 दूनी का 6x बीच वाला पद आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर लिया जाए, अब a का मान हम लोग का आ गया, तो b का मान 1 रख लो। क्या रखेंगे, 1, क्योंकि गुन्ना करने पर हम लोग का 6x से आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर b का मान क्या कर लिए, 1 रख दिए। अब प्लस का चिन्ह होता है b² अंतिम में, तो b का मान 1 रखे तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत। अब फिर यहाँ -1 से करेंगे ना स्क्वायर, क्योंकि इसको कटाना है हम लोग का, तो इतना कर दिए। अब प्लस 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा, dx है dx हो जाएगा। क्या देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हम लोग के आ जाएगा 1 में क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो x का मान क्या है, 3x, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस का 1 स्क्वायर है, अब प्लस का 5 है, और यहाँ dx है। यही थोड़ा सा दिक्कत है तोड़ने में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 3x क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 डायरेक्ट लिख दें, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, अब प्लस 5 में से 1 जाएगा 4 बच जाएगा, यहाँ dx हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर लिया जाए, यहाँ पे 3x प्लस 1 बराबर t मान लेते हैं। अब तो नहीं दिखेगा, नीचे दिख जाएगा। तो क्या कर लिया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो 3 तो कांस्टेंट है, 3 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, अब प्लस 1 का 0 हो जाएगा, यहाँ dt बट्टा dx हो जाएगा। BCMP यहाँ गुन्ना किया जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, इधर से गुन्ना करेंगे 3 में dx से, तो 3 इंटू dx हो जाएगा, और इधर बच जाएगा dt। यहाँ से dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बट्टा 3, ठीक है, dt बट्टा 3। इसको हम लोग समीकरण 1 नाम देंगे, ठीक है। अब dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, dx का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ रखा जाएगा, समीकरण 1 में। 1 क्या है, आई बराबर क्या दे रखा है हम लोग का, आई बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह 1 में, देखो यहाँ 3x प्लस 1 का स्क्वायर है, 3x प्लस 1 को t माने हैं, तो t का स्क्वायर लिख दें, t का स्क्वायर हो गया, t का स्क्वायर हो गया, प्लस का ए में तो रूट वगैरह कुछ नहीं ना है, प्लस का a स्क्वायर हो गया, प्लस का देखो 4 है, 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सूत्रफल आने के लिए लिख सकते हैं। और dx का वैल्यू क्या है, dt बटा 3 है, dt बटा 3 है। कोई दिक्कत है। अब देखो 1/3 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, 1/3 कांस्टेंट है, 1 में t² प्लस 2 का होल स्क्वायर dt हो जाएगा। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका रूट में नहीं है, रूट के बाहर है, तो रूट के बाहर वाला फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, तो रूट के बाहर वाला फॉर्मूला x² प्लस कितना है, x² प्लस a² है, तो x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 में a होता है, तो a का वैल्यू 2 है, इंटू क्या होता है
tan इनवर्स x बाई ए होता है। तो x के मान t है, बटा में a का मान 2 है, अब प्लस का c होता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, i बराबर, देखो ये गुना करेंगे तो 1 बटा में 6 हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। t का मान क्या है, देखो t का मान 3x प्लस का 1 है, तो 3x प्लस का 1 बटे 2 प्लस का c। इसको भी चाहेंगे तो बाहर निकाल लेंगे, तो गुना कर लेंगे, इतना ही छोड़ दो, और चाहे तो इसको भी बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। ठीक है, 12 छोड़ दो इतना ही पे। ठीक है।